दोस्तों, एक बार फिर मैं भूपेंद्र शर्मा आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के एक्सरसाइज को आगे और बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 को लेकर आया हुआ हूं। उम्मीद है कि आपको पहले वाले वीडियो पसंद आए होंगे और आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की नॉलेज भी हुई होगी। तो आइए, चलिए समय ना व्यतीत करते हुए हम आगे एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 शुरुआत कर रहे हैं। Which of the following is not one of the reasons Elizabeth rejected Darcy's first marriage proposals? एलिजाबेथ ने डार्सी के पहले मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों कर दिया? उसके कौन से कारण नहीं थे? तो उसमें था फॉर हिज रेफ्यूजल टू अपोलोजाइज। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज डार्सी फील अबाउट एलिजाबेथ्स नर्सिंग टू हर इल सिस्टर जेन? जब एलिजाबेथ की सिस्टर जेन की तबीयत खराब हो गई तो उस समय एलिजाबेथ डार्सी के घर पे उसका इलाज करने के लिए जाती है। तो जब उसकी नर्सिंग करती है, तो उसकी देखभाल करती है, तो उसके बारे में कैसा उसे महसूस होता है? तो इसका सही आंसर है, ही थिंक्स इट्स अनदर साइन ऑफ बीइंग कॉमन। तो वो उसके बारे में सोचता है कि ये एक बहुत ही अच्छा एलिजाबेथ का एक और कॉमन थिंग है, जो अच्छी चीज है। डार्सी मानता था कि एक ऐसी महिला होनी चाहिए जो सीधी सादी हो और दूसरों को ख्याल रखने वाली हो। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज डार्सी आफ्टर लोकेटिंग वाइकेम एंड लीडिया? तो डार्सी ने वाइकेम और लीडिया, जो वाइकेम और लीडिया दोनों भाग गए थे, उनको कैसे ढूंढा या उन्हें कैसे मनाया आने के लिए? तो जब डार्सी वाइकेम और लीडिया को ढूंढ लेता है, तो वाइकेम वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि मैं लीडिया से शादी नहीं करूंगा। तो डार्सी उसे मनाता है और उससे कहता है कि उसके जितने भी उधारी हैं वो सारी की सारी उधारी चुका देगा। तो इसका सही आंसर है पे ऑफ वाइकेम्स डेब्ट्स। जितने भी उसकी उधारी है उन सभी उधारी को डार्सी चुकाने के लिए तैयार हो गया था। इस वजह से वाइकेम ने लीडिया के साथ शादी करने के लिए तैयार हुआ था। Darcy resolves Vikem's problems because he feels guilty about his treatment of the men. The statement is, तो डार्सी ने वाइकेम के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, यानी कि उसकी समस्याओं का निराकरण किया, क्योंकि उसे अपने ट्रीटमेंट से उसे पछतावा हो रहा था, उसे गलती महसूस हो रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वाइकेम एक बहुत ही धूर्त किस्म का व्यक्ति था, जो डार्सी को उल्टा क्या है, नेगेटिव थॉट्स रखता था उसके प्रति। लेकिन फिर भी डार्सी ने उसके प्रति अच्छे विचार रखते हुए उसकी समस्याओं का निराकरण किया। तो ये सारी की सारी बात जो है वो गलत है, फॉल्स में आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55, whom does Darcy prevent from marrying Wycombe? तो किसको डार्सी ने वाइकम से शादी करने के लिए रोका था? तो भाई किसको शादी करने के लिए रोका था? तो भाई जॉर्जियाना डार्सी को। जॉर्जियाना डार्सी। जॉर्जियाना डार्सी कौन थी? जॉर्जियाना डार्सी डार्सी की सिस्टर थी। तो उससे रोका था। वो वाइकम पहले जॉर्जियाना को लेके भागना चाहता था, इसलिए उसने डार्सी ने वाइकम को घर से बाहर निकाल दिया। ये इसके यहाँ पे काम करता था, इसके पापा भी यहाँ पे काम करते थे। तो वाइकेम के फादर एक्सपायर होने के बाद डार्सी ने सोचा चलो इसके लड़के को भी हम अपने यहीं पर रख लेते हैं। लेकिन वाइकेम ने जॉर्जियन डार्सी, जो कि उसकी सिस्टर थी, ओनली 16 ईयर ओल्ड थी, उसको इलॉप करने के बारे में सोचा, उसको भगाने के बारे में सोचा। इस कारण से डार्सी ने वाइकेम को अपने एस्टेट से भगा दिया था, बाहर निकाल दिया था। तो उसने उसके साथ शादी करने से रोक लिया था कि जॉर्जियाना से शादी नहीं कर ले, है ना। What transgressions against Wycombs is Darcy's falsely accused of? तो इसका सही आंसर है
of cutting Wycombes out of Darcy's father will. Okay. Next आया ये what did Darcy lose when Elizabeth refused his first proposal. तो क्या चीज थी जो डार्सी को लॉस हो गया जब एलिजाबेथ ने उसके फर्स्ट प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. तो हिज वैनिटी. तो इसका सही आंसर है हिज वैनिटी. हाउ डज डार्सी डिस्क्राइब द गेस्ट एट द मेरिटन बॉल. तो मेरिटन बॉल ने डार्सी में जितने भी गेस्ट आए हुए थे उनको क्या कहकर संबोधित किया. तो उन्होंने क्या कहा था. उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे यहाँ पर आए हुए लोग जो हैं वो कॉमन लोग हैं और मैं चाहता हूँ कोई स्पेशल व्यक्ति से मैं शादी करना चाहता हूँ. हु ट्राइज टू प्रिवेंट डार्सी फ्रॉम प्रपोजिंग एलिजाबेथ फॉर सेकेंड टाइम. तो दूसरी बार जब डार्सी ने एलिजाबेथ को प्रपोज करने वाला था तो उसे किसने रोक दिया. उसे किसने रोक दिया. तो उसे रोकने वाली जो थी वो डार्सी की आंट थी लेडी डी वॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बाइज एन एस्टेट्स नियर डार्सी एंड एलिजाबेथ. तो एलिजाबेथ और डार्सी की एस्टेट के पास किसने नई एस्टेट खरीदी थी. तो वो खरीदी थी बिंगले एंड जेन ने. बिंगले और जेन. जेन जो थी एलिजाबेथ की बड़ी सिस्टर थी और बिंगले के साथ उसकी शादी हुई थी. व्हाट इज कॉलिंस जॉब. कॉलिन कौन था. कॉलिन एक पादरी था. पर्सन था. ओके. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वाई इज कॉलिंस गोइंग टू इनहेरेंट लॉन्गबोर्न. तो लॉन्गबोर्न कॉलिन क्यों जा रहा था. तो उसका क्या कारण था लॉन्गबोर्न जाने का. ओनली मैन कैन इनहेरेंट प्रॉपर्टी. तो उसका कारण ये था कि लॉन्गबोर्न में जो एलिजाबेथ थी एलिजाबेथ की कोई ब्रदर नहीं था उसके पापा के. तो उस समय क्या था कि एक रीजन होता था उस समय कि जिन घर में जिन परिवारों में बच्चा ना होने पर उसकी संपत्ति को कहाँ पर भेजा जाता था. उसकी संपत्ति चर्च के हवाले कर देते थे. पादरी को दे देते थे. क्लर्गीमैन को दे देते थे. तो अब मिस्टर बेनेट के घर में कोई बच्चा नहीं था. उनकी केवल 4 लड़कियां थीं. तो उन 4 लड़कियों के शादी हो जाने के बाद किसी ना किसी को उस प्रॉपर्टी को मिलना था. क्योंकि कॉलिन जो था वो मिस्टर बेनेट का कजिन लगता था. इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बार बार इसलिए जाता था कि उनके घर में कोई केवल पुरुष ही प्रॉपर्टी के सही उत्तराधिकारी होते हैं. इसलिए वो प्रॉपर्टी के चक्कर में जाता था कि इसमें इनकी किसी लड़की के साथ मैं शादी कर लूं और इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी मेरी हो जाएगी और मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी. इसलिए वो जाता रहता था. हाउ इज कॉलिन रिलेटेड टू मिस्टर बेनेट. तो मिस्टर बेनेट के साथ उसका क्या रिलेशन था. जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो कजिन था. द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड विथ. तो नोवेल जो प्राइड एंड प्रेजुडिस का अंत कैसे होता है. डार्सी मैरिंग एलिजाबेथ एंड बिंगले मैरिंग जेन. तो ये बिल्कुल सही है. पहला ही आंसर बिल्कुल सही है. डार्सी एलिजाबेथ से शादी कर लेता है और बेंगले जेन से शादी कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कॉलिंस. तो कॉलिन का सबसे सही डिस्क्राइब क्या है. डिस्क्राइब क्या है शब्द है इसमें. तो ये था पोम्पस. ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन. व्हाट डिड वाइकेम्स टेक इन एक्सचेंज ऑफ पर्सनेज. तो पर्सनेज के लिए उसने उसके बदले में एक्सचेंज में क्या मांगा. क्या चाहिए था उसे. तो उसने उसके बदले में 3000 पाउंड की डिमांड की थी. हाउ डज वाइकेम नो डार्सी. वाइकेम डार्सी को कैसे जानता था. कैसे जानता था. तो पहला दे हैड सर्व्ड इन द मिलिट्री टुगेदर. नहीं, दोनों कभी मिलिट्री में एक साथ नहीं रहे. दे ग्रीव अप टुगेदर. दोनों एक साथ बड़े थे. वैकम यूज्ड टू डेट डार्सी सिस्टर.
ये भी आंसर सही है। वाइकम डार्सी की सिस्टर्स को डेट करता था, लेकिन ये सही आंसर नहीं। इसका सही आंसर दे ग्रू अप टुगेदर, क्योंकि वाइकम के फादर डार्सी के फादर के यहाँ पे जॉब किया करते थे, और उनकी डेथ होने के बाद वाइकम भी वहीं पे रहने लगा था। ये जो घटना थी कि उसको डेट करने की, वो बाद में हुई, लेकिन घटना ये भी सही है। अगर ये नहीं आए तो आप ये भी आंसर हो सकता है एग्जाम के लिए। विथ whom डिड वाइकम एलोप, वाइकम किसको भगा ले गया, किसको भगा ले गया वाइकम? ये अपना अपना आंसर दीजिए। ओके, लीडिया को। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जान चुके हैं। व्हाट हैड द एल्डर मिस्टर डार्सी बैंक्वेट टू वैकम, तो इसका आंसर है अ पर्सनेज, पर्सनेज। फॉर व्हाट डज डार्सी मिस्टेक जेन माइल्ड मैनर्ड नेचर्स, तो डार्सी ने किस किस बात की गलती की थी? क्या वो समझ नहीं पाए कि जेन का जो विचारधारा है, जेन की जो जो नेचर है, वो नेचर कैसा है? तो वो उन्हें लगता था कि वो जेन जो है वो इंडिफरेंस है। जेन इज यंगर देन एलिजाबेथ, ट्रू और फॉल्स? तो जेन एलिजाबेथ से बड़ी थी या छोटी थी? तो ये गलत है। जेन सबसे बड़ी सिस्टर थी, फिर उसके बाद एलिजाबेथ थी, फिर मैरी थी, फिर लीडिया थी। ऐसे क्रम है। सबसे पहले नंबर पे है जेन, फिर दूसरे नंबर पे है एलिजाबेथ, फिर उसके बाद है तीसरे नंबर पे हमारी मैरी, और चौथे नंबर पे है लीडिया। ओके, तो क्रम से है। तो जेन जो है सबसे बड़ी सिस्टर है, उसके शादी का होने वाली है, तो सबकी शादी वो करना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है कि किसी एक की छोड़ दे। whom डज जेन वेड, तो जेन की शादी किसके साथ होती है? किसके साथ होती है? तो वो बिंगले के साथ में होती है, बिंगले के साथ में उसकी शादी होती है। हु नर्सेस जेन बैक टू हेल्थ व्हेन शी फॉल्स इन नीदरफील्ड, जब नीदरफील्ड में जेन की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी देखभाल करने के लिए कौन आता है? तो वो एलिजाबेथ होती है। हम पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लेडी कैथरीन डी बॉग मैनर ऑफ स्पीकिंग, तो वो किस प्रकार से बात करती थी? लेडी कैथरीन डी बॉग एक बहुत ही प्रतिष्ठित महिला थी, तो वो हमेशा फ्रैंकनेस में बात करती थी, फ्रैंक रहती थी हमेशा। लेडी कैथरीन डी बॉग वांट्स टू मैरी हर डॉटर, तो लेडी कैथरीन डी बॉग चाहती थी कि डार्सी उनकी डॉटर के साथ में शादी करे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आशा करता हूं कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्रदान कराए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मैं आगे भी और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू। ओके, गुड बाय।